हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, साउथ की एक मूवी आई है जिस मूवी का नाम है डिटेक्टिव एंड द लेडीज पर्स। ये मूवी 2025 में आई थी। IMDb पे इसको 6.6 की रेटिंग मिली है। 2.5 घंटे आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे। तो इस मूवी की अगर स्टोरी की बात करें, पहले मेनली इसमें एक एक्टर मेन होता है मोमोटी, और उनका नाम होता है इस मूवी के अंदर डोमिनिक। तो डोमिनिक जो होता है वो एक डिटेक्टिव होता है, और उससे पहले वो इंस्पेक्टर भी होता है, लेकिन सस्पेंड हो जाता है। तभी उन्होंने अपना ये डिटेक्टिव एजेंसी का काम शुरू किया होता है। छोटे मोटे डिटेक्टिव होते हैं वो, उनके बाद एक नया नया असिस्टेंट आता है, वो उनको ज्वाइन करता है। उनकी जो मालिक मकान होती है, उनको एक लेडीज का पर्स मिलता है। वो बोलती है मुझे ये पर्स उसके मालिक तक वापसी पहुंचाना, तो तुम ढूंढ के निकालो। तो वो छोटा सा केस अपने हाथ में लेता है और वो फिर ढूंढना चालू कर देता है। फिर जब उस लड़की के बारे में पता लगता है कि वो लड़की 2 हफ्तों से मिसिंग है, जिसका उसके पास पर्स है, वो लड़की 2 हफ्तों से मिसिंग है। फिर ये मिसिंग केस बन जाता है। फिर धीरे धीरे पता लगता है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो लड़की मिलती जुलती थी। तो उस लड़के के बारे में जब पता लगाने उसके घर तक जाता है, लड़के का नाम होता है कार्तिक। लड़की जो शुरुआत में मिसिंग होती है, जिसका पर्स होता है, उसका नाम होता है पूजा। फिर ये केस जो है कार्तिक के घर तक पहुंच जाता है। तो कार्तिक की बहन जो होती है वो नंदिता होती है। डोमिनिक जो है नंदिता से मिलता है और उससे बातचीत करता है। वो बताती है कि 2 सालों से मेरा भाई मिसिंग है। पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। तो ये सब बातें जब पता चलती है तो वो केस जो है और उलझ जाता है। पहले एक मिसिंग बैग का होता है, फिर लड़की मिसिंग हो जाती है, फिर लड़का भी मिसिंग हो जाता है 2 साल पहले। तो वो धीरे धीरे इंक्वायरी करना चालू कर देता है। फिर एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि कार्तिक का बॉस होता है। कार्तिक का बॉस के बारे में पता चलता है कि उसका जो है कार्तिक से झगड़ा हुआ था, और उस रात को एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बाइक जो है कार्तिक की वो खाई में गिर गई थी। यानी एक समंदर होता है, उसमें गिर जाती है। पुलिस वाले को डोमिनिक जो है वो बोलता है कि तुम लोग सर्च करो इसमें कि कार्तिक की बॉडी है या नहीं। जब वो लोग सर्च करते तो उसमें कार्तिक की बाइक तो मिलती है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिलती। और बॉडी किसकी मिलती है? पूजा की। तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो जो है नंदिता के घर जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है नंदिता के साथ। फिर जब नंदिता से मिलने जाता है, उससे बातचीत करना चालू कर देता, तब असली सीक्रेट पता चलता है कि नंदिता मरे हुए सालों हो चुका है। यानी कार्तिक की जो बहन होती है वो 15 साल की उम्र में मर चुकी होती है। ऐसा उनको ये जो एक फादर बताते हैं कि 15 साल की उम्र में कार्तिक की बहन नंदिता मर चुकी होती है। लेकिन कार्तिक इस बात को मानता नहीं है कि मेरी बहन मर चुकी है। और कार्तिक जो होता है वो शुरू से अलग होता है। यानी कि वो होता तो लड़का, लेकिन उसके अंदर फीलिंग ये होती है कि मैं लड़की हूँ। उसको लड़कियों की तरह तैयार होना पसंद होता है, ये सब चीजें करना पसंद होता है लड़कियों की तरह। तो उसकी बहन मर चुकी होती है। ये बात जब डोमिनिक को पता चल जाती है तो डोमिनिक सोचने लग जाता है। फिर उसको धीरे धीरे कनेक्शन पता चलने लग जाता है। असल में जो नंदिता होती है वो कौन होता है? कार्तिक ही होती है। कार्तिक ने अपने ऊपर सर्जरियां करा करा के जो है वो नंदिता बढ़ चुका होता है। 2 साल पहले जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो जो है घायल हो चुका होता है। उसके बाद उसने अपनी सर्जरियां करवा के अपने आप को नंदिनी बना लिया होता है और उस घर में रह रहा होता है। यानी अपनी बहन की जगह वो ले लिया होता है और अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है। और ये बात जब पूजा को पता चलती है, पूजा उसको समझाने जाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है वो। तो जो है नंदिता को गुस्सा आता है और वो पूजा को मार के समंदर में फेंक देती है। इसलिए वहां से उसकी लाश मिलती है। ये बात जो है डोमिनिक को सारी बातें पता चल जाती हैं कि यही जो है कार्तिक भी यही है और नंदिता के बेस में ये घूम रहा है। इसने ही अपने ऊपर सर्जरियां करवा के ये लड़की बना है। तो वो जो है फिर ये बात जब नंदिता को पता चल जाता है कि डोमिनिक को सब पता है, तो वो उस पर हमला कर देती है और उसको जान से मारने वाली होती है। लेकिन उसका असिस्टेंट आके उसको बचा लेता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, आपको एंडिंग के लिए तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, ना तो इसमें कुछ ज्यादा सीन है ना लड़ाई है, बट एंडिंग मुझे अच्छी लगी। तो एंडिंग के लिए आप जरूर देखिएगा।